जंतर मंतर स्थित जगदीश मंदिर में सभी अखाड़ों के प्रतिनिधि साधु संतों के साथ में पहली बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने कहा कि 29 किलोमीटर नए घाट बनाए जा रहे हैं, जिससे सिंहस्थ में आने वाले सभी श्रद्धालु के बेहतर सुविधा मिल सके। सभी कार्य समय पर पूरे किए जाएंगे। पहली बार इतने बड़े कार्य एक साथ हो रहे हैं। आने वाले 1-2 साल में स्थायी निर्माण पूरे होंगे। सिंहस्थ कुंभ 2028 से पहले उज्जैन में अखाड़ों के संत महंत एक साथ इकट्ठा हुए। इन्होंने अधिकारियों के साथ में बैठक कर सिंहस्थ में होने वाले कार्यों को लेकर चर्चाएं की। इस दौरान उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह, मेला अधिकारी आशीष सिंह, निगम आयुक्त आशीष पाठक, विकास प्राधिकरण सीईओ संदीप सोनी, एसपी प्रदीप शर्मा सहित अन्य अधिकारी के साथ में स्थानीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रामेश्वर दास, भगवान दास के साथ में बड़ी संख्या में अन्य संत भी शामिल हुए। कार्यक्रम के बाद महंत रामेश्वर दास जी ने कहा कि अधिकारियों से आज चर्चाएं हुई हैं। कई कार्यों के बारे में उन्होंने बताया और 14 मुद्दों पर हमने उन्हें ज्ञापन भी सौंपा। इस बार कुंभ भव्य होगा और ऐसा पहले कहीं नहीं हुआ होगा। करीब 30,000 करोड़ के काम मंजूर हो चुके हैं। इतनी बड़ी संख्या में घाट बनाए जा रहे हैं, ऐसे घाट कहीं भी नहीं बने। स्थायी कुंभ सिटी का निर्माण भी हो रहा है, विश्व स्तरीय निर्माण हो रहा है। इसमें रोड, ब्रिज के साथ साथ अन्य कार्य भी किए जा रहे हैं। कुंभ नगरी से संतों व आम लोगों के साथ में किसानों को भी फायदा होगा। कि सभी संतों का आशीर्वाद लेके सिंहस्थ 2028 का कार्य प्रगति पर हो और अच्छे काम करें। मुख्य रूप से साधु संतों के आश्रमों में स्थायी निर्माण, शिप्रा शुद्धिकरण, ये टाटा वाले का काम जल्दी समाप्त करवाए, देवास की फैक्ट्रियों का पानी बंद करवाए, खान डाइवर्सन तेज़ी से हो और ये गया कोटा का उद्धार किया जाए। इस तरह के मुद्दे 14 मुद्दे हमने बताए हैं। तो मेला अधिकारी जी ने कहा कि हम अक्सर इसमें पूरा काम करवाएंगे और बहुत ही अच्छे सुझाव हैं। तो ये प्रथम बैठक है संतों के साथ में उनकी, ताकि संतों के आशीर्वाद लेके और कार्य प्रारंभ करें। अभी जैसे 30 किलोमीटर घाट बनना है तो इतनी जल्दी बन जाएंगे। आप ये बताइए कि वर्षा काल में 2 साल में 4 महीने तो वर्षा ऋतु के 8 महीने तो वैसे ही चले जाएंगे, बाकी इतना कोई बहुत कम समय बचा है। इसलिए इस कार्य को मुख्य रूप से जो जल्दी कार्य प्रारंभ करना चाहिए। आज जो अखाड़ा परिषद की स्थानीय समिति है उसमें सभी अखाड़ों के जो संतगण थे वो मौजूद थे और बहुत ही अच्छा आयोजन किया गया, जिसमें सभी संतगणों के द्वारा एक कुछ अपनी मांग भी प्रस्तुत की गई है और निश्चित रूप से उनको उचित फोरम पर रखे। खासतौर पर शिप्रा शुद्धिकरण से संबंधित और आश्रम के बनाए जाने संबंधित जो काम है उनको हम उचित फोरम पर रख के उनको निश्चित रूप से पूरा करेंगे। हमारी तरफ से जो सिंगर्स के लिए तैयारियां हो रही हैं उनकी जानकारी भी दी गई। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से सभी फ्रंट्स पे काम हो रहा है, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे घाटों की का निर्माण हो, चाहे ब्रिजेज का निर्माण हो या फिर दूसरे जो रेलवे आदि की अधोसंरचना विकसित करने का काम हो, सभी पे काम बहुत तेजी से चल रहा है। ये सभी काम न केवल गुणवत्तापूर्ण हो बल्कि समय सीमा में पूर्ण हो, इसकी भी व्यवस्था कर ली गई है। किस तरीके से एक सॉफ्टवेयर में MIS के माध्यम से, बर्ड चार्ट के माध्यम से इनकी सबकी मॉनिटरिंग की जाएगी, ये भी हम लोगों ने सुनिश्चित कर लिया है। जैसा 2016 के सिंगर्स में देखने में आया था कि अस्थायी अधोसंरचना के कारण बहुत परेशानी संतों को भी आई थी और मेला में चाहे वो रोड की हो, चाहे पानी की हो, सीवर की, उनकी सभी समस्याएं आई थी। इसीलिए एक स्थायी जो अधोसंरचना का प्लान चल रहा है उसके संबंध में भी सभी संतगणों को जानकारी भी दी गई। सभी के द्वारा उसमें सहमति भी जताई गई कि अगर 5 करोड़ के श्रद्धालुओं के साथ वो व्यवस्था इतनी चुनौतीपूर्ण थी तो निश्चित रूप से 30 करोड़ श्रद्धालुओं के साथ उस व्यवस्था के साथ, उस अधोसंरचना के साथ हम नहीं जा सकते इस बार। इसीलिए स्थायी अधोसंरचना पे काम बहुत आवश्यक है और इससे किसानों को भी जो फायदा होगा कि सभी की जो भूमियां हैं अभी जो रोड से अंदर की तरफ है, 80-90% किसानों की सभी भूमियां कम से कम 18 मीटर रोड के किनारे आ जाएंगी, तो उससे सभी को बहुत फायदा होगा और मेला तो अच्छा होगा ही, प्लस उज्जैन की अर्थव्यवस्था को भी एक बहुत ऊंची छलांग लगेगी।